कल रात को एक लीक जो है यहाँ पे हुआ है चीन में, जिसमें ये कहा गया है कि इस बार की जो डोनाल्ड ट्रंप की का जो यात्रा था, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने की एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात पे सहमति दिखाई है कि कोई भी यानी प्री प्लान्ड जो है वो अब एडिशनल टैरिफ नहीं लगाई जाएंगी। यानी चीन लॉन्ग गेम खेलता है। 2016 में 2017 में जब ये ट्रेड वॉर डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया तो चीन ने ह्यूमिलिएशन के कई घूंट पिए। यानी जिस तरीके से उसको संबोधित किया गया या जिस तरीके से शी जिनपिंग को टारगेट किया गया, तो ह्यूमिलिएशन के घूंट पिए, लेकिन उसने वो चीन का एक तरीका है कि आप उसको बेइज्जत करते रहें, वो घूंट पीता रहेगा ह्यूमिलिएशन के, रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन वो प्रिपेयर करता रहेगा, वो पीठ पीछे तैयारी करता रहेगा। याद होगा कि सोवियत यूनियन के ज़माने में एक डील थी जिसको मैड कहा जाता था, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। यानी सोवियत यूनियन के पास और अमेरिका के पास, दोनों के पास मल्टीपल स्ट्राइक, न्यूक्लियर वेपन के स्ट्राइक की कैपेबिलिटी थी। तो दोनों को ये पता था कि हम अगर उसको ख़त्म करेंगे तो वो भी हमको ख़त्म कर देगा। यानी म्यूचुअली एश्योर है डिस्ट्रक्शन, मैड कहते थे। बिल्कुल उसी का ही एक, जिसको आप कह सकते हैं कि इक्तिसादी जो आप कह सकते हैं कि रूप है, वो यहाँ देखने को मिल रहा है। प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे में तमाम नाजरीन और सामीन का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद खुर्रम रज़ा, कौमी आवाज़ का डिजिटल एडिटर। ये प्रोग्राम नेशनल हेरल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज़ की जानिब से पेश किया जा रहा है। हमारे मेहमान सौरभ कुमार शाही इस वक्त चीन में मौजूद हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि दुनिया की सियासत में क्या कुछ हो रहा है। नमस्कार, आदाब, दुनिया मेरे आगे में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। मैं हूं इस वक्त बीजिंग में, जहां अभी कुछ दिनों पहले ही दो बहुत बड़े दुनिया के लीडर्स, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति और व्लादिमीर पुतिन यानी रशिया के सदर, दोनों की अभी यहां पे विजिट्स हुए हैं। इन विजिट्स को लेके यहाँ पे बहुत गहमा गहमी थी, बहुत उस पर नुक्ताचीनी भी हुई, बहुत सारा उस पर तजिया भी किया गया, और उससे जो एक लुब्बो लुबाब निकला है वो हम सोच रहे थे कि इस प्रोग्राम में आपके पास लेके आएँ। देखिए, यहाँ जो एक प्रिवेलिंग आप कह सकते हैं कि सेंटिमेंट है, वो ये है कि लोग ये समझ रहे हैं कि अमेरिका ये ट्रेड वॉर हार गया है। यानी ये जो ट्रेड वॉर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले टर्म में शुरू की थी और बड़े, जिसको कहते हैं, जोशो खरोश से उन्होंने ये ट्रेड वॉर शुरू किया था, वो अब आखिरी सांस लेता हुआ दिख रहा है। और वो आखिरी सांस इसलिए लेता हुआ दिख रहा है क्योंकि अव्वल तो डोनाल्ड ट्रंप और उसके एडमिनिस्ट्रेशन ने जो भी उनके अपने आकलन होंगे, जो भी उनके अपने असेसमेंट्स होगी इस ट्रेड वॉर को लेके, उसमें प्रोबेबली वो अमेरिका के ताकत को ज़रा ज़्यादा आंक गए और चीन के रद्द-ए-अमल को कमतर आंक रहे थे। और दूसरी तरफ ये कि चीन ने जिस तरीके से इसको यानी काउंटर किया है, वो अपने आप में एक स्टडी की चीज़ है। यानी आगे जो लोग उसकी पढ़ाई करेंगे। आज जो कुछ चीज़ निकल के आई है, इनफैक्ट कल रात को एक लीक जो है यहाँ पे हुआ है चीन में, जिसमें ये कहा गया है कि इस बार की जो डोनाल्ड ट्रंप की का जो यात्रा था, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने की एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात पे सहमति दिखाई है कि कोई भी यानी प्री प्लान्ड जो है वो अब एडिशनल टैरिफ नहीं लगाई जाएंगी। यानी पिछले साल आपको याद होगा जब कोरिया में दोनों देश एक तरीके से ट्रेड वॉर का सीज़ फायर कर रहे थे, जब शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई थी, तो उसमें कुछ चीज़ों पे बातचीत हुई और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एग्री किया गया कि अच्छा इतना % आप टैरिफ लगा सकते हैं। तो अब चाइना ये कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप उससे ऊपर टैरिफ नहीं लगाएंगे, और अगर वो टैरिफ लगाएंगे
तो उसी वक्त ये जो भी अभी मुज़ाकरात हुए हैं और उसमें जो ट्रेड को लेके जो भी डील्स हुई हैं वो उसी समय नल एंड वॉइड मान लिया जाएगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप जो एक सनकी पने में कि सुबह उठा और 25% टैक्स लगा दिया, नेक्स्ट डे उठा तो 40% टैरिफ कर दिया, ये जो सनकी पने की उनकी एक तो अव्वल तो उस पर थोड़ा सा जो है ब्रेक लगा दिया है वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने ही, लेकिन असली चाइना ने अभी ब्रेक लगा दिया है और उनको कह दिया है कि ये चीज़ अब नहीं चलेगी। एक इंटरनेशनल ट्रेड में किसी किस्म एक परमानेंसी एक चाहिए होती है, उसमें आदमी इस तरह से ट्रेड नहीं कर सकता कि उसे पता ना हो कि अगले घंटे जो है वो वाइट हाउस से क्या मिसिव आने वाला है और कुछ का कुछ हो जाए। तो ट्रेड वॉर यानी अमेरिका इस बात से चूँकि अग्री कर रहा है तो अमेरिका ये मान रहा है कि अब वो चाइना को एज ए कॉम्पिटिटर तो देख रहा है, लेकिन वो कंपटीशन को मैनेज करेगा रेदर देन कि अप फ्रंट उससे कन्फ्रंटेशन करेगा। अच्छा, अगर आप इस असेसमेंट को देखें, इस पॉइंट ऑफ व्यू को, तो ये उससे भी मैच खाता है जो नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट इस गवर्नमेंट ने जो अभी हालिया कुछ महीनों में जो रिलीज़ की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि चीन के साथ हॉट वॉर जो है वो नहीं लड़ा जा सकता। चीन के साथ हॉट वॉर लड़ने की कैपेबिलिटी अमेरिका के पास नहीं है। पहले हालांकि वो इसको खुद भी तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन अभी जो ईरान में हुआ उसके बाद तो ये बड़ा वाज़ेह हो गया कि ये बड़ा मुश्किल है अमेरिका के लिए कि जो अगर मिडिल ईस्ट में ईरान को जो एक मिडिल पावर है उसको अगर हरा नहीं पाया तो चीन जो उसका एक पीयर पावर है, उसका पीयर एडवर्सरी है और बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जाइंट भी है, उसको किस तरीके से काउंटर करेगा, किस तरीके से हराएगा, ये दिक्कत की बात पैदा हो गई है। तो जाहिर है कि अब ये ट्रेड वॉर जो है वो भी उसी रास्ते पे चल पड़ा है। और आपने वीडियोस देखे होंगे जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ आए थे, जिस तरीके से वो ग्रोवेल कर रहे थे, जिस तरीके से वो चापलूसी एक सी जिनपिंग की कर रहे थे, उससे बड़ा क्लियर हो गया कि ये इस डील की ज़रूरत किसको ज़्यादा है। देखें, चीन लॉन्ग गेम खेलता है। 2016 में 2017 में जब ये ट्रेड वॉर डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया तो चीन ने ह्यूमिलिएशन के कई घूंट पिए। यानी जिस तरीके से उसको संबोधित किया गया या जिस तरीके से सी जिनपिंग को टारगेट किया गया, तो ह्यूमिलिएशन के घूंट पिए, लेकिन उसने वो चीन का एक तरीका है कि आप उसको बेइज्जत करते रहें, वो घूंट पीता रहेगा ह्यूमिलिएशन के, रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन वो प्रिपेयर करता रहेगा, वो पीठ पीछे तैयारी करता रहेगा कि आपसे फिर कब बदला निकाले। और आखिर जब जिसको कहते हैं कि पानी जब सर से ऊपर चला गया तो चीन ने अपना वो कार्ड खेला जिससे डोनाल्ड ट्रंप की पूरी ट्रेड वॉर की जो जिसको कह सकते हैं घेराबंदी थी, घेराबंदी को उसने ध्वस्त कर दिया, और वो था जो क्रिटिकल मिनरल का कार्ड था। अब अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री हो चाहे वो सिविल इंडस्ट्री हो, सभी के सभी इस क्रिटिकल मिनरल पे डिपेंडेंट है। दुनिया के क्रिटिकल मिनरल का 70% चाइना के पास है, रेयर अर्थ खासकर, और उसके जो प्रोसेसिंग का है उस पर 90% कब्ज़ा चीन का है। यानी चीन जब भी चाहे तो अमेरिका के इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो आपको याद होगा कि सोवियत यूनियन के ज़माने में एक डील थी जिसको मैड कहा जाता था, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। यानी सोवियत यूनियन के पास और अमेरिका के पास, दोनों के पास मल्टीपल स्ट्राइक, न्यूक्लियर वेपन के स्ट्राइक की कैपेबिलिटी थी। तो दोनों को ये पता था कि हम अगर उसको ख़त्म करेंगे तो वो भी हमको ख़त्म कर देगा। यानी म्यूचुअली एश्योर है डिस्ट्रक्शन, मैड कहते थे। बिल्कुल उसी का ही एक जिसको आप कह सकते हैं कि इक्तिसादी जो आप कह सकते हैं कि रूप है, वो यहाँ देखने को मिल रहा है कि चाइना ने कहा है कि अगर अमेरिका हमारे इकॉनमी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, याद रहे अमेरिका अभी भी चाहे तो चीनी इकॉनमी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो प्लेन्स हैं उनके इंजन्स रोक सकता है, उसके पार्ट्स रोक सकता है। अभी भी जो चिप्स हैं वो मॉडर्न चिप्स, तो हालांकि अमेरिका ने ऑलरेडी उस पर बैन लगा रखे हैं, लेकिन और तरीके से भी वो चाहे तो चीन के इकॉनमी को
हर्ट कर सकता है, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। लेकिन अगर चीन चाहेगा तो वो अमेरिका के इकॉनमी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और उसके पीछे ये क्रिटिकल मिनरल पे जो उसका कंट्रोल है, ये बहुत बड़ा एक जो है वो हथियार है चीन के पास। तो जाहिर है कि जब अमेरिका को अब ये लगने लगा है कि वो भी खतरे में है, यानी उसकी इकोनॉमिक जो इकोसिस्टम है वो भी डिस्ट्रक्शन, उसको भी चकनाचूर किया जा सकता है, तो जो हथियार के न्यूक्लियर वेपन के मामले में सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान हुआ था, वही यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के मामले में, इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन के मामले में चीन और अमेरिका के दरमियान हो गया। यानी म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन एक दूसरे के इकॉनमी का ये दोनों कर सकते हैं। और सुनने में ये बहुत ख़तरनाक लगता है, क्योंकि ज़ाहिर है इसके असरात जो हैं वो दुनिया के दूसरे ममालिक पे पड़ेंगे, भारत पे पड़ेंगे, और भी जो देश हैं उस पर पड़ेंगे। लेकिन ये एक्चुअली में ख़तरनाक चीज़ नहीं है, ये एक्चुअली में एक अच्छी चीज़ है, एक बैलेंस है जिसको दोनों देश जो है वो डिसबैलेंस करने की कोशिश नहीं करेंगे। अमेरिका का ये कबूल कर लेना कि आर्बिट्री टैरिफ के दिन लद गए हैं, एक फ़िक्स्ड अमाउंट ऑफ टैरिफ चीन पे भी लगाए जाएंगे जो डोनाल्ड ट्रंप बाकी देशों पे लगाएंगे। चीन उतने % ऑफ टैरिफ के लिए तैयार है, उसको पता है कि उसको किस तरह से बाईपास करना है। लेकिन अगर बियॉन्ड द पॉइंट टैरिफ को यूज किया जाएगा तो चीन ये अश्योर करेगा कि अमेरिका की इकॉनमी डिस्ट्रॉय हो जाए। तो ये एक तरीके के आप कह सकते हैं कि युद्धबंदी तो यहाँ पे हुई है, लेकिन ये युद्धबंदी इसलिए हुई है, ये जंगबंदी इसलिए हुई है क्योंकि अमेरिका अपने पेडस्टल से नीचे उतर चुका है। यानी डोनाल्ड ट्रंप, जिसने बड़े धूम धड़ाके के साथ, बड़े गाजे बाजे के साथ, जिसने 2017 में ये ट्रेड वॉर शुरू किया था, उस ट्रेड वॉर को अब ज़मीन के अंदर गाड़ दिया गया है। यानी चीन ने अश्योर कर दिया है कि अमेरिका अगर गुड बॉय के जैसा बिहेव करेगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन उसके साथ वैसी ही चलेगी। लेकिन अगर वो ट्रेड को, वो इंटरनेशनल व्यापार को, इंटरनेशनल तिजारत को अगर वो एज ए इंस्ट्रूमेंट, एज ए हथियार यूज करने की कोशिश करेगा तो चीन उसके इकॉनमी को डिस्ट्रॉय करने की कुव्वत रखता है। और यही म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन दोनों की इकॉनमी की, दुनिया के इकॉनमी को स्टेबलाइज करेगी। शुक्रिया। हमारे मेहमान सौरभ कुमार शाही ने अपने खैरात से हमें नवाजा। हमेशा की तरह आखिर में तमाम नाजरीन और सामाईन से गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी कीमती आरा और तजावीज़ हमें ज़रूर इरसाल करें, ताकि हम प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे को आपके लिए मज़ीद दिलचस्प, जामे और बामाने बना सकें। हम अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे, एक नए रुख, एक नए जाविये के साथ। तब तक के लिए अपनी मुस्बत सोच को जिंदा रखिए और प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे को देखते रहिए।